जैसा कि कल आप लोगों ने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन के 10 मार्क्स के लिए, कन्फर्म 10 मार्क्स के लिए हमने कुछ टाइप बतलाए थे और उनमें से कुछ सिलेक्टेड टाइप आप लोगों ने सीखे और ये सभी के सभी टाइप 10 फार्मूले 10 सूत्रों पर ही आधारित हैं और ये 10 सूत्र अगर बनते हैं तो निश्चित रूप में आपका इंटीग्रेशन का ये पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टाइप बतलाए थे और उम्मीद है कि उन सभी टाइप पर आधारित जितने भी प्रॉब्लम्स हमने आप लोगों को बताए थे वो सबके सब आपने अच्छे से भरपूर प्रैक्टिस किए हैं और वे सभी टाइप आप लोगों से बनने लगे हैं। अगर वो बनने लगे हैं तो अब जो बचे हुए शेष टाइप थे वो एग्जाम के हिसाब से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उन टाइप्स को सीखने के लिए मेथड वही होगी जो हमने पिछली क्लास में बताई थी, लेकिन तरीका थोड़ा सा शुरुआत कैसे करेंगे, उनके टाइप कैसे समझें, हम स्टार्ट कैसे करें, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं शेष बचे हुए टाइप। सबसे पहले देखें ये 10 सूत्र जो मुख्य रूप से हमने इंटीग्रेशन में सभी लोगों को बताए थे और ये 10 सूत्र सभी लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, याद होंगे। जिनने पिछली क्लास नहीं देखी है वे पिछली क्लास की लिंक ओपन करके वीडियो को पूरा देख लें, पूरी क्लास फिर से अटेंड कर लें पहले, इसके बाद फिर इस क्लास को ज्वाइन करें। और नए लोगों के लिए फिर भी ये फार्मूले एक बार फिर से डिस्प्ले हैं, स्क्रीन में दिख रहे हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इन 10 सूत्रों पर आधारित हमने कुछ जो टाइप बताए थे वो टाइप कौन से हैं वो टाइप देख सकते हैं। ये देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब ये यहां पर पिछली क्लास में यहां तक हमने बतला दिया था, ये मतलब टाइप नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में जितने टाइप शेष बचे हुए हैं मतलब टाइप नंबर 13 तक, ये सब के सब टाइप आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर शुरू करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले टाइप नंबर 7 लेंगे, 8 लेंगे और 9 लेंगे। वैसे ये पूरे के पूरे टाइप हम एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा, स्टेप चेंज होगा, वो स्टेप हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। इसके लिए सबसे पहले ये वाला टाइप, इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। जैसा कि हमने पहले ही बतलाया है, इंटीग्रेशन करने से जो हमें मिलता है वह कहलाता है इंटीग्रल और उसे हमें आई लिखना चाहिए। समाकलन करने से जो हमें प्राप्त होता है वह कहलाता है समाकल। ठीक है, तो यहां पर जितने टाइप हैं, चाहे यहां साइन स्क्वायर हो, यहां पर कॉस स्क्वायर हो या दोनों के दोनों ही क्यों ना हो, इसकी पहले थीम समझें। इनमें जो 10 फार्मूले हैं वो लास्ट में यूज होंगे, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करें, इसमें फॉर्मेट कैसे बनाएं, आगे कैसे बढ़ें, क्या सोच के आगे बढ़ें। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये मतलब साइन वाला टाइप, कॉस वाला टाइप और साइन कॉस दोनों वाला टाइप और या फिर उसके आगे वाले भी टाइप जो हैं, उनमें एक छोटी सी थीम बना लें। थीम ये होगी कि हमें इन सभी क्वेश्चंस में, सभी प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है कि इन सभी में हमें 10x इज इक्वल टू टी पुट करना है। क्या पुट करना है? 10 इज इक्वल टू टी। ऐसा करने से क्या होगा, जब 10x इज इक्वल टू हम टी पुट करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर में, अंश में सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए और डिनोमिनेटर में मतलब हर में क्या होना चाहिए, टेन एक्स होना चाहिए। ये दिमाग में सोच के चलेंगे, चाहे टाइप कोई भी हो, मतलब साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो या साइन कॉस दोनों वाला हो, और आगे बिना स्क्वायर वाले भी जो टाइप हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स या साइन एक्स और कॉस एक्स, ये दोनों वाले भी टाइप हो, उनमें थीम यही चलेगी कि नीचे पूरा का पूरा टेन होना चाहिए और ऊपर क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर जरूर होना चाहिए। ऐसा हमें सोचना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखें साइन स्क्वायर लिखा है तो साइन टेन कब बनेगा, जब उसको हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको। इसमें डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना आएगा देखिए, इंटीग्रेशन 1 को डिवाइड किया इससे तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन 4 को ही डिवाइड किया, 5 को ही डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 में किया कॉस स्क्वायर से डिवाइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखें, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, 10 आया है लेकिन सेक भी आ गया, तो सेक और 10 का रिलेशन आप लोगों से बनता है। आइडेंटिटी आप लोग जानते होंगे, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ये देखें, थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट ओपन कर दें 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5 प्लस 9 टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें, इसमें हम पुट करते हैं, क्या पुट कर देते हैं, पुट करेंगे 10x, 10x इज इक्वल टू टी। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 10 का क्या होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये देखें, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5 प्लस 9 और ये आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर डी टी। अब ये देखें, यहां पर जो 10 फार्मूले हैं उन्हीं में से कोई ना कोई यूज हो रहा होगा। देखें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखें मतलब 10 वाला, ये देख सकते हैं फार्मूला, चेक करें, ये देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, ये 10 वाला है, ये है। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई यूनिट नंबर के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 ही हो सकता है, 2 3 4 5 एक्सेट्रा ये नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो देखिए इसमें 9 आ गया है, 9 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। 1/9 ये आ जाएगा 1/5/9, तो 5 को हम क्या लिखेंगे, रूट के हिसाब से √5 लिख दें, और 9 को क्या लिख दें, 3 का स्क्वायर। ये देखो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया टी स्क्वायर, और ये है dt। अब फार्मूला आसानी से यहां पर लग जाएगा, 1/a² + x² का, तो क्या होता है 1/a, a मतलब कितना है, √5/3। अब क्या होता है यहां, tan इनवर्स x/a, a मतलब कितना हुआ, और प्लस टी। देख रहे हैं सभी लोग, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 3√5, और ये tan इनवर्स, साथ ही साथ में टी की वैल्यू वापस लगा दें, 3 को ऊपर ले जाएं, 3 tan x/√5 + c। ये देखें ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर वाला टाइप था, और इसमें हमने क्या किया, पुट किया है 10। ठीक है, फिर से एक टाइप और देखते हैं, इसी में कॉस वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल 2, इंटीग्रेशन 1/ कुछ भी ले लेते हैं यहां पर, 4 + 5 cos² x dx। अब साइन के बदले कॉस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें ऊपर चूंकि सेक स्क्वायर ही लाना है, इसलिए डिवाइड तो सब में कॉस स्क्वायर से ही करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन साइन वाला हो और चाहे कॉस वाला हो, या साइन कॉस दोनों वाला भी हो। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो 1 को डिवाइड किया कॉस से तो कितना आएगा, देखें ये आएगा sec² x। सभी लोग ध्यान देंगे अच्छे से, और यहां पर 4/cos² मतलब कितना आ जाएगा, ये sec² x, और प्लस कॉस से डिवाइड की तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। ये देखो, अब आगे देखें, सभी लोग फुल कंसंट्रेशन से देखें, अच्छे से देखें, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेंगे। ऊपर कितना है, ये देख लो, sec² x, अपॉन में क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है, sec आ रहा है, ये क्या लिखेंगे, 4, वही फार्मूला, tan² x + 5 हुआ। अब ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर सकते हैं, एक स्टेप और लिख लो, एक और, ये आएगा sec² x, ब्रैकेट ओपन कर दें, 4 + 4 tan² x + 5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 लिख दो, और यहां पर 4 tan² x। अब हमें पुट कर लेना चाहिए, क्या पुट करेंगे, वही प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी, tan x = कितना, t, डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec² x dx = dt, वैल्यू पुट करिए, ये पूरा का पूरा कवर हो रहा है, वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही। 1/9 को क्या बोल सकते हैं, फिलहाल 3² तो बोलेंगे, लेकिन फिलहाल लिखा रहने दें 9 ही, और +4, और यहाँ कितना आ जाएगा, t², और ये कितना हो गया, बोलो dt। फिर से इसमें देख रहे हैं कि t² के साथ में 4 आ गया है, इसलिए पहले हमको 4 को बाहर निकालना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, अगर 4 नहीं निकालते हैं तो फिर गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर देखें, ये आएगा इंटीग्रेशन, कितना निकाल लिए बाहर अपन ने, 4। अब ये आ जाएगा 1/9/4, मतलब क्या, कितना हो जाएगा, 3/2, और इसका क्या लिख दें हम, होल स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा बोले,
ये आ जाएगा टी स्क्वेयर और ये हो जाएगा डी टी। अब फिर से फार्मूला लग गया, कितना 1/a² प्लस x²। मतलब 10 फार्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि सभी क्वेश्चन बिना उन फार्मूलों के सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आगे यहां पर इसमें ये आ जाएगा implies that is equal to 1/4। अब ये है 1/a² प्लस x², तो 10 का कितना होता है 1/a। a मतलब कितना हुआ 3/2 और ये होता है 10 इनवर्स x/a। a मतलब कितना 3/2। स्टेप पूरे लिखें, अगर ऐसा करते हैं तो मिस्टेक नहीं होती है। जल्दबाजी में स्किप स्टेप कर जाते हैं तो कहीं 2 छूट गया, कहीं 3 छूट गया और आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसलिए सभी लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन करें इत्मीनान से करें, प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। जब बनने लगे तो फिर स्टेप स्किप कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों को क्लियर हो रहा है? हो गया। अब इसकी बात देखें, इसमें कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/ कितना है बोलो 6। 10 इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है 10x है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये अपॉन कितना होगा 3 और प्लस 3। ये लो, ये आंसर हो गया। उम्मीद है साइन स्क्वायर वाला और कॉस स्क्वायर वाला दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। अगर ये दोनों बन जा रहे हैं तो तीसरा वाला तो बन ही जाएगा। जैसे हम हिंट देते हैं, ट्राई आप लोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ये देखें, इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 5 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x। ये देखें, इसमें साइन और कॉस दोनों हैं। ये करते आप लोगों से बन जाना चाहिए। ऊपर क्या लाना है सेक स्क्वायर लाना है, ऐसा इसका मतलब क्या होगा, इसको भी कॉस स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया हमने तो कितना आएगा, ये देखिए यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 को किया कॉस स्क्वायर से तो कितना आ जाएगा बोलो सेक स्क्वायर एक्स। इसको किया कॉस स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 लिखा साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। ये देखें हो गया। अब देखो सॉल्व करते बन जाएगा, क्योंकि यहां पर सेक स्क्वायर एक्स के बदले लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे 10 10 को सेपरेट कर लेंगे और नंबर्स को अलग सेपरेट कर लेंगे और जैसा फर्स्ट टाइप हुआ था या ये वाला टाइप हुआ था वैसा ही आ जाएगा। पुट कर देंगे 10x = t, सेक स्क्वायर कवर हो जाएगा और यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये तीनों ही टाइप आप लोगों से बन जाएंगे, समझ में आ चुके होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, बार बार इस बात को हम बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं कि क्वेश्चन कितने भी अच्छे से समझ में आ जाए, एग्जाम में वो आप लोगों से तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से ना कर लें। ठीक है, इसलिए ये 3 टाइप जो बतलाए गए इनके कम से कम 5 क्वेश्चन लें और उनकी प्रैक्टिस करें, तभी कंफर्म माने कि ये टाइप हमसे बन गया। ठीक है, चलो इसमें अब लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लें। अब है हमारे लास्ट टाइप में देखें, अपना टाइप होगा, इसमें एक एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं हम। इंटीग्रेशन 1/4
4 प्लस 5 कॉस एक्स dx। अब ये जो टाइप 3 बचे हैं इनमें स्क्वायर नहीं होगा, कॉस एक्स होगा या साइन एक्स होगा या साइन और कॉस दोनों होगा। ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं जरा ध्यान से देखें। अगर इनमें हम कॉस एक्स को डिवाइड करें तो ऊपर सेक स्क्वायर नहीं आने वाला है, इसलिए इनका तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड तो 2-3 प्रकार से हो सकती है, लेकिन सबसे बेस्ट जिसमें आप लोगों को परेशानी ना हो वही मेथड हम यहां पर बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कम से कम 2 फार्मूले यूज करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। वो कौन से फार्मूले होंगे, यहां पर हम सेपरेट ये फार्मूले लिख देते हैं। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट फार्मूला होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड होगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इनमें ध्यान रखेंगे कि ये 2 थीटा के हिसाब से लिखा हमने, अगर ये थीटा के हिसाब से होगा तो यहां बाई टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा समझाने का मतलब ये है, एक लिख के बता देते हैं। जैसे मान लो इसी को लिखना हो साइन थीटा, तो कैसा लिखेंगे, 2 टेन थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ गए? ये 2 फार्मूले अगर यूज करते हैं तो ये बाकी के बचे टाइप बन जाएंगे। ठीक है, एक बाई 2 वाली बात ध्यान रखेंगे, मतलब जैसे यहां पर कॉस वाला भी है तो कॉस वाले को भी ऐसा ही समझना, ऐसा ही यूज करना पड़ेगा हमें। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अपने क्वेश्चन में देखना है कि साइन आया कि कॉस आया। अगर कॉस आया तो कॉस का फार्मूला लगा देंगे, साइन आया तो साइन का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, चाहे वो साइन कॉस दोनों भी आए तब भी फार्मूले लगा देंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में काम अपना बन जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये देखें, इसको क्या मान लिया जाएगा, आई। चलो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 5। अब कॉस आया तो कॉस का फार्मूला लगाएं, ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा नहीं चाहिए पर उनको यहां एक्स चाहिए। ठीक है, dx, ये थीटा के रूप में बताए हैं हमने, अपने क्वेश्चन में एक्स है। अब देखें, इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले तो ये 1 अपॉन में एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर कितना आएगा देखें, 4 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसके बदले हम क्या लगा दें, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और इसको हम ऊपर ले जाएं तो देखें कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ब्रैकेट ओपन करिए, 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2
प्लस 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और आगे सिंप्लीफाई करिए, सरल करिए। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 होता है। 4 माइनस 5 कितना होता है? -1 होता है। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हर में क्या आ चुका है? 10 आ चुका है। न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर आ चुका है। मतलब मेथड वही लगाएंगे हम जो हमने पहले बताई। तो क्या कर लें इसमें? इसमें हम यहां पर ये देखें, पुट कर लेते हैं। पुट या इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कर लें इसको। एम्प्लाइज इज इक्वल टू करने के पहले यहां पर क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं 10x बाई टू इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 10 का कितना होता है बताएं? 10 का कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स, यहां लेकिन x बाई टू है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। x बाई टू कितना आएगा? 1 बाई टू। तो 10x बाई टू का कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और x बाई टू का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाई टू। ये आया dx इज इक्वल टू dt। कंप्लीट लिखना है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2dt। अब ये पूरा हो जाएगा 2dt। तो 2 को बाहर कर लेते हैं अपन, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 10 को टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया? dt। अब देख लो फिर से फार्मूला बन गया। मतलब हर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आप लोगों ने देखा, सभी क्वेश्चन में जो 10 फार्मूले हैं, 10 सूत्र हैं, उनका यूज हुए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से हमने लिखा है कि 10 सूत्र, 10 फार्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो ना सिर्फ न्यू टाइप में या किसी भी रूप में या क्वेश्चन सॉल्व करने में उनका यूज होगा, और एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि उन 10 सूत्रों के बिना आप मैथ्स का पेपर सॉल्व कर पाए। इसलिए ये 10 फार्मूले इंटीग्रेशन के अच्छे से तैयार करें, ठीक है? बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। सोचे यही फार्मूला अगर भूल गया तो फिर आप लोगों से नहीं बन पाता है, अगला स्टेप नहीं लिखते बनेगा। अंदाज से प्लस माइनस मिस्टेक कर दिया तो नहीं बन पाएगा। ये क्या है? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है? सोच के देखो, याद हो तो कितना होता है फार्मूला? रिवाइज करके देखो बिना लिखे हमारे कितना होगा? हाँ सोचे, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये मॉड में होना चाहिए। देखो चेक कर लो, अब अपने आप से पूछ के देखो कितने लोगों से फार्मूला याद था। ये देखो, ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। कितने लोगों को याद था ये? ईमानदारी सोचे, जितने लोगों को याद था उतने लोगों की तैयारी ठीक चल रही है। जितने लोगों को याद नहीं है उनकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। भले ही आप देख देख करके कर लें, एग्जाम में गड़बड़ी कर लेंगे। इसलिए ये 10 के 10 फार्मूले अच्छे से तैयार करना पहली जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है? तो बढ़ते ही आएंगे, देखें इसमें लगा देते हैं फार्मूला। 1 अपॉन, पहले तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 1, 1 अपॉन 2a। 2a मतलब 2a मतलब 3 है। कितना आएगा? लॉग, मॉड में आएगा a प्लस एक्स। a कितना है? 3 है। x मतलब t है। अपॉन में कितना है? a माइनस एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे? c लिख देंगे। यहां पर 2 से 2 को कैंसिल कर दो, 1 अपॉन 3 लॉग
अब देख लें t कितना है, 10x/2 है, तो यहां आ जाएगा 3 प्लस 10x/2 अपॉन 3 माइनस 10x/2 प्लस c। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आया होगा। यहां पर देखें, फर्स्ट थीम यही है, जितने साइन कॉस वाले क्वेश्चन हो, चाहे स्क्वायर वाले हो चाहे बिना स्क्वायर वाले हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या दोनों वाले स्क्वायर वाले क्वेश्चन हैं, उनमें डायरेक्ट कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए और पुट करिए कितना, 10 इज इक्वल टू टी, और 10 फार्मूले में से कोई फार्मूला लगेगा और आंसर लिखिए। इतना सा सरल स्टेप है। और इन वालों में क्या करना है, जिसमें स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं है, इनमें साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का ये दो फार्मूले जो बताए हमने लिखे हुए हैं, उनको यूज करिए। यूज करने के बाद ऐसा एडजस्टमेंट बनाइए कि डिनोमिनेटर में हर में क्या आ जाए, 10 ही 10 आ जाए, और न्यूमरेटर में क्या आ जाए, सेक स्क्वायर आ जाए, और उसके बाद पुट कर दें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमने लिया था कौन सा वाला, कॉस वाला लिया था, अब हम ले लेते हैं साइन वाला। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन कॉस वाला था, नोट कर लें। अब बढ़ते हैं आगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/9 प्लस 5 साइन x dx। अब देखें, साइन x आया तो इसमें हमको साइन 2 थीटा वाला फार्मूला 10 के फॉर्म में जो है उसको लगा देना है। इंटीग्रेशन 1/9 प्लस 5 लगाएं, कितना होता है, 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और ये आ गया dx। अब जब प्रैक्टिस करते चलना तो क्या लिखना, कुछ स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर x आएगा, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में पूरा आना चाहिए, इसलिए हम स्टेप यहाँ पर पूरे ही लिख दे रहे हैं। 10 स्क्वायर x/2, 9, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 5 इंटू 2 10, और 10x/2 dx। अब ये जाएगा ऊपर और जा करके वो सेक बन जाएगा। इसको लिख दिया हमने सेक स्क्वायर x/2 अपॉन, ब्रैकेट ओपन कर लें इसका, 9 प्लस 9 10 स्क्वायर x/2 प्लस 10x/2। अब देख लें, डिनोमिनेटर में हर में 10 ही 10 आ गया है, और न्यूमरेटर में मतलब अंश में कितना आ गया है, सेक स्क्वायर आ गया है। तो क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पुट करेंगे, वही 10x इज इक्वल टू टी। चलो पुट करो, पुट 10x/2 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt, या सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो लगाते हैं, यहां 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब यहां कितना आएगा, ये पूरा कवर हो गया, ये हो जाएगा dt 9 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 10t। अब देखें, ये शुरू में जो टाइप नंबर 1 पढ़ा था अपन ने, इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c, याद करिए। सबसे फर्स्ट टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c, चेक करें, ये है ax² प्लस bx प्लस c।
इसको वैसा ही अरेंज करके हम लिखते हैं। ये देखो यहां पर ये आएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन पहले स्क्वायर वाला 9t², फिर ये आएगा 10t और फिर आएगा ये 9। समझ रहे हैं? इसमें क्या बोला गया था, और अगर t² के साथ में कोई नंबर है, क्योंकि फार्मूले जितने 10 उन सब में x² के साथ में 1 या -1 ही आता है। अनदर नंबर कोई अगर है तो उसको पहले ही सेपरेट बाहर निकाल लें। ठीक है, तो यहां से ही निकाल सकते हैं इसको हम। 2/9, अब कितना बचा ये देखो, ये आएगा t² प्लस 10/9t और प्लस कितना आ जाएगा यहां पर 1, मतलब 9 यहां से निकल गया, यहां से निकल गया, यहां नहीं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, और ये आ जाएगा dt। ठीक है, अब देखें इसमें होल स्क्वायर बनाने वाली प्रोसेस जो पहले बताई गई है उसको रफ में कर सकते हैं। t² प्लस 10/9t प्लस 1, क्या सोचना है, प्लस लगा है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये देखो a² प्लस 2a, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो a² प्लस 2a। अब b कहां है, मतलब इसमें जो लिखा हुआ है 10/9t, तो यहां पर क्या लिख दें, t तो लिख चुका, अब सिर्फ बचा है ये 10/9, तो 10 को क्या कर देते हैं 5/9, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर ठीक से ना बने तो क्या करना है, रफ में अपन को ये लिख लेना है 10t, ऊपर वाला मान ऊपर लिख लो और अपॉन में क्या लिख लो, ये जो नीचे लिखा हुआ है मतलब 2t, t से t कैंसिल, ये देखो कितना आ गया 5/9, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 5/9। ऐसा एडजस्टमेंट करके अपन को लिखना है। तो अब फिर से हिसाब लगाएं, a² प्लस 2ab, अब b कितना निकला है, इसका मतलब है b आ गया 5/9, तो अब a² प्लस 2ab, अब b मतलब क्या करेंगे अपन प्लस b², तो क्या होना चाहिए 5/9 का होल स्क्वायर, ये हमने मन मर्जी से किया। ठीक है, अब मर्जी से किया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में मनमर्जी नहीं चलती है, उसका हिसाब किताब पूरा बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हिसाब हो गया, ऊपर कितना बचा था +1, ये +1 आ गया। बस अब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा फार्मूला है, ये है a प्लस b कितना है 5/9 का होल स्क्वायर। अब इसको रफ में सॉल्व कर लो पहले, माइनस ऐसा 25 अपॉन कितना है ये 81 प्लस 1, एलसीएम आया कितना 81 माइनस 25 प्लस 81। विधिवत एक एक स्टेप लिखना जरूरी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, 6 और ये 5। ठीक है, तो यहां पर कितना आया 56 अपॉन 81, तो ये लिख देते हैं अपन प्लस 56 अपॉन 81, मतलब इसके इक्वल ये निकल आया। ठीक है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन जो 1/ax² प्लस bx प्लस c वाले क्वेश्चन हैं, वे क्वेश्चन इसी ही मेथड से सॉल्व करना हमने सिखाया है, और अगर आपसे बन रहा है कल वाली क्लास का वर्क तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिनको दिक्कत है नहीं बन पा रहे हैं तो पिछली वाली क्लास को एक बार फिर से अच्छे से देखें। तो आगे बढ़ते हैं, 2/9 इंटीग्रेशन 1/, इसके बदले कितना लिखना है हमें t प्लस 5/9 का होल स्क्वायर प्लस 56 मतलब इसको लगा दो रूट, और 81 मतलब 9, इनको स्क्वायर में लिख देते हैं।
और ये आ गया dt। अब अच्छे से देख लो कौन सा फार्मूला लग रहा है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अभी अभी लगाया था 10 वाला, याद है? ये इंटीग्रेशन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता, 1/a 10 इनवर्स x/a, ये लगेगा। तो लगा देते हैं, इज इक्वल टू 2/9। अब 1/a, a मतलब कितना है, √56/9, 10 इनवर्स कितना आएगा, तो x कितना है, t प्लस 5/9 अपॉन a मतलब कितना है, √56/9 और प्लस c, 9 से 9 कैंसिल, 2/√56, 10 इनवर्स, देखिए ऊपर एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा बोले, 90 प्लस 5/√56 प्लस c। अब t की वैल्यू को वापस करें, 2/√56 10 इनवर्स 9, t क्या है, ये लिखा हुआ है 10x/2, 10x/2 अपॉन और प्लस 5 भी है, √56 और प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। 2/√56 10 इनवर्स सामने लिखा हुआ है। ध्यान दें, जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है ये रूट वगैरह ज्यादातर नहीं आते हैं, हमने रेंडमली एक क्वेश्चन बना के ले लिया और जिसमें ज्यादा ऑड नंबर्स आ जाएं, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होंगे बिल्कुल आसान आसान वाले ही होते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आए तो बनना चाहिए, मेथड अगर बनती है तो हम उसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइप बचा है जिसमें इसमें कुछ ना कुछ कॉस वाली टर्म होगी। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि इसमें कितना हो जाता, +3 cos x। अब cos x हो जाता तो ये टर्म तो आती ही, अब cos वाले में कितना आता, 1 - tan² अपॉन 1 + tan² आता। तो सॉल्व करने में इतनी टर्म ही आती, एक आता tan² का, एक आता tan का और एक आता नंबर का, मतलब यही टाइप बनेगा। अगर दोनों साइन और कॉस दोनों भी आते हैं तब भी टाइप यही वाला बनेगा। ठीक है, इस टाइप को करके देखना, यह टाइप आसानी से बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यहां पर देखो, अच्छे समझ लो, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। 9 + 5 sin x, तो ये तो ज्यों का त्यों चलेगा ये। अब ये वाला आया मान लो, तो यहां कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। अब जब एलसीएम लेते तो एलसीएम तो यही आता और प्लस यहां कितना आ जाता, ये आ जाता 3 - 3 tan² x/2। अब नीचे का वही चला जाता, यहां पर कितना हो जाता है, ये देखो इसमें 10 वाला कितना है, ये 9 tan² है, तो 9 में -3 हो जाता तो कितना हो जाता, 6 tan² आ जाएगा यहाँ पर। जबकि जो नंबर्स देख रहे हैं हम, यहाँ कितना 9 है, तो 9 + 3 कितना हो जाता, 12 हो जाता, मतलब यहाँ पर 12 आ जाता, यहाँ पर 6 आ जाता। बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व वैसे ही करना अपन को। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? इस प्रकार से जितने टाइप हमने बतलाए वे सब के सब टाइप 10 फार्मूलों से ही सॉल्व होते हैं। बीच में साइन कॉस वाले आए तो उनमें कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज की, और ट्रिग्नोमेट्री जो भी यूज की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ 2 फार्मूले ही लगाए हमने, और फॉर्मेट दिमाग में रखा हमने कि आप लोगों को अगर साइन कॉस वाला आता है तो दिमाग में क्या रखें, हमें न्यूमरेटर में, अंश में सेक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर मतलब हर में कौन सी टर्म आनी चाहिए, 10 की आनी चाहिए, जिससे हम 10 पुट करें तो सेक स्क्वायर कवर हो जाए। ठीक है,
तो अगर यहाँ स्क्वायर वाले हैं तो डायरेक्ट डिवाइड करो cos स्क्वायर से, और स्क्वायर वाले नहीं हैं तो उनमें sin 2 थीटा cos 2 थीटा के जो फार्मूले हैं tan के फॉर्म में, वो वाले फार्मूले यूज कर लो, निश्चित रूप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 2 क्लास जो हुई, इसके पहले जो हमने पार्ट 1 में बतलाया, अब ये पार्ट 2 में बतलाया हमने। अगर ये दोनों क्लास अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रॉब्लम हो तो बार बार क्लास को देखें, रिपीट कर लें, बार बार रिप्ले करके देख लें और प्रैक्टिस करें। हर टाइप के कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए, तभी जा करके ये आपके 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें इनका यूज होता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोगों को आज की क्लास भी पिछली क्लास जैसे समझ में जरूर आई होगी। प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगला टॉपिक देखेंगे और वह एग्जाम के लिए बिल्कुल कंफर्म मार्क्स का ही हम लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है।